ना। देखो ये धराचार्य सूत्र से भी आज आपने सीख लिया, कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा। और दूसरा रास्ता जो कि सपना ने अभी करा, 13 तिया 39 और ये 7, 39 गुणा 7 करेंगे, 273 आएगा, 39 में 7 जाएंगे, ये आया। तो देखो कैसे होता, तब ये ऐसे होता, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x, 39 में 7 गए, 32 आ गए, माइनस का 273 बराबर 0। अब दो दो के पेयर बना दो, यहाँ से क्या कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे, यहाँ क्या रहेगा x, यहाँ रह जाएगा 39। अब यहाँ से क्या कॉमन ले, मुझे सिंगल x बनाना तो मैं माइनस का 7 कॉमन लूंगा, माइनस का 7 कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा सिंगल x, माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का। अब कितना बचेगा अंदर, बहुत सिंपल है, 7 गुणा 39 कितना होता है 273। अब मैं 7 खींच लूंगा तो 39 बचेगा ना, या ऐसे देख लो, यहाँ आ रहा है 39 तो यहाँ पर भी क्या आएगा 39 बराबर 0। दोनों इससे सेम होने चाहिए, किसका कॉमन ले लो, x प्लस 39 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 39 गए, यहाँ बचा x, यहाँ से गया, यहाँ क्या बचा माइनस का 7 बराबर 0। तो मान निकाल लो, ये गुणा का इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो ये बचेगा x प्लस 39 बराबर 0, प्लस का 39 बन गया, किसका हो गया माइनस का, ये क्या है निगेटिव, निगेटिव होती नहीं है, मान्य है। फिर दूसरा निकालेंगे, हो सकता है मैंने इसको भेजा 0 के नीचे, मैंने इसको भेजा पहले तो ये रह गया था। अब ये चला गया, अगर इंटू वाले होते तो भाग में जा सकते हैं, तो ये या इंटू में या अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा x माइनस 7, माइनस का 7 बढ़ जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये अपनी ये जाएगी, तो आप ये नोट कर लीजिए, दोनों तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन करें, ये देखो x प्लस 3 और ये कितना है x प्लस 26 और 3, तो ये आ गया x प्लस 3 इंटू, ये ध्यान से देखो x 26 और 3 29, ये हो गया हमारा x प्लस 29। इन दोनों की गुणा करेंगे कितना आएगा, चलिए गुणा कीजिए और आंसर निकालिए, 1 मिनट देते हैं। फिर से देखो, रोहन की जो उम्र है वो x है, मान ली हमने, तो रोहन की जो उम्र है उसके मुकाबले उसकी माता की जो उम्र है, उसकी माँ की उम्र क्या है, उससे 26 साल ज्यादा है। कम होती तो हम घटा देते, तो ज्यादा पे हमने क्या करा और इसे जोड़ दिया। अब बोला 3 साल बाद, 3 साल बाद तो दोनों की एज में फर्क आएगा ना, जो रियल में प्रेजेंट में जो मेरी एज है और जो माता की एज की बात यहाँ बोला जा रहा है, रोहन की और उसकी माँ की एज की बात, तो 3 साल उसमें ही बढ़ेगा, 3 साल दोनों में बढ़ेगा, तो 3 साल बाद उनकी एज का क्या होगा, गुणनफल होगा। तो ये रोहन की एज 3 साल बढ़ गया तो x प्लस 3, और ये जो है उसकी माता की उम्र कितनी है 26 साल ज्यादा है, तो उसमें भी 3 साल और बढ़ गया, 29 हो गया। अब इन दोनों गुणनफल आएगा 360। अरे गुणनफल तो बहुत सिंपल था और आप लोगों ने इसे सॉल्व कर दिया, लेकिन आपसे मांग क्या रहा है x, तो x निकालिए ना, इतनी मेहनत करने का फायदा क्या है फिर। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 29 कितना हो जाएगा 29x, फिर 3 इंटू एक्स, फिर 29 तिया गुणा कर दीजिए, 3 27 का 7 हासिल लगेगा, 87 आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस इक्वल्स में कितना है 360। आप लोग जानते हैं जब बड़ा वाला एक्स स्क्वायर जहां पर हो वहीं पर सब बुला लिए जाते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, 29x है बिल्कुल। अब 29 और 3x कितने हो जाएंगे 32, हो गए 32x। इसके बाद फिर क्या करना है, अब प्लस का इधर लेकर आएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का 360 माइनस 87, यहाँ प्लस का 87 है, सॉरी 360 में से 87 जाएगा, तो ये रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब इसमें से माइनस कर दो, क्या ले लो वहां से ले लो 10, 10 में 7 गए 3, ये कितना बचा 35, 35 में से 8 जा रहा है यार, 5 गया तो कितना बचेगा 30, 3 और घटा देंगे कितना बचेगा 27, तो कितना आएगा माइनस का बराबर 0। ये जो आया है ये किस किस में निकाल लिया, वो साले ने यही नहीं छोड़ा जाता, जो यहां तक पहुंचे बहुत खुशी की बात है।
लेकिन इसके आगे कोई गया अपने से रेहान? अरे इसके आगे ही तो मान सब कुछ निकाल कर रखना है, यही तो फैक्टर का खेल है बस। अब गुणा करेंगे, यहाँ मान लेंगे 1, 273 कम 273, बहुत सिंपल है। आखिरी वाले की पहले वाले से इंटू करते हैं, इंटू करने वाले को इस प्रकार तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए। तो 32 आना चाहिए, जोड़ो या घटाओ कुछ भी करो, लेकिन इंटू करो तो 273 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे 273 के। अब आज गुणनफल विधि से इनको जोड़ते हैं, 2 और 7 9, 9 और 3 12, किससे लगाएगा, ये आ रहा है 12, 12 जो है 3 से कटता है, इसलिए पूरा सवाल 3 से आएगा, 2 से तो जा ही नहीं सकता। जिनके यूनिट्स के अंक जो होते हैं 0, 2, 4 से 8 होंगे वही तो जाएंगे 2 से, तो यहाँ तो है ही नहीं इकाई का अंक। 3 से भाग करेंगे, ये जाएगा 3 27, 3 एकम 3, 13 सत्ते 91। और ये हमारा कुछ बन रहा है क्या, 7 3 21, 21 और 13 कितना हो जाएगा, नहीं बाहर बहुत पार निकल जाएगा, कुछ ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। सात 21, 21 प्लस 13, हाँ सही जा रहा है, नहीं जा रहा है 34 जा रहा है। 3 27, 3 3, और कुछ करना पड़ेगा क्या, वैसे इतने से होना चाहिए। 3 27, अभी जाएगा नहीं, 13 ही है और कोई रास्ता नहीं है। 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 से 21 रास्ता, तो यही और कोई रास्ता नहीं है। 7 से 21, 21 प्लस 13, 34 आ रहा है और आना चाहिए 32। तो ऐसे में क्या है, जब हमारा फैक्टर नहीं होते हैं तो हम लोग धराचार्य सूत्र लगाएंगे, कल लिखना सिखाया था वही लगाएंगे। इससे धराचार्य सूत्र लगाते हैं कब, जब फैक्टर नहीं हो रहे होते। तो लगाएंगे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तभी लगाना जब क्वेश्चन बोले या जब फैक्टर होने टफ हो, क्योंकि इसके अब फैक्टर रूप में आएंगे, इसलिए ऐसा करेंगे हम। तो यहाँ लगा दे रहे हैं a, b और c, याद रखना ये है a, ये है b, ये है c। तो a कितना है, ये है, b कितना है, b है 32 प्लस माइनस √b², 32 का स्क्वायर माइनस 4a और c। a कितना है 1, a 1 है, c कितना है माइनस का 273 और अपॉन 2a, 2a, a कितना है 1 है। अब देखिए ये माइनस का 32 तो रहेगा, प्लस माइनस अंदर होगा 32 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो जा रहा है प्लस, 4 की गुणा कर देंगे। तो हमें निकालना है अब 32 का स्क्वायर, तो 32 की 2 बार गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ लिखा, 3 दूनी 6, वो भी लिख दिया, जोड़ दो 6 से 12, 12 का 2 वहां से लगा 1, 3 3 9, 9 और 1 10, 1024। तो ये आ गया 1024। ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 4 की गुणा कर देंगे, 4 3 12 का 2, वहां से लगेगा ये 4 7 28 और 1 29, और कितना लगा हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1052। गुणा करने पर 273 आना चाहिए। हाँ ये 13 से बढ़ता जा रहा है। नहीं नहीं, वो तो जा रहा है ना पूरा, आपका जोड़ने या घटाने 32 भी तो आना चाहिए, गुणा करके तो आप पहुंच गए। आप मेरा रूल याद रखो रेहान, आखिरी वाले की पहले वाले से गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो भी आ रहा है उसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि इंटू करने पर तो वही आए जो लिखा है 273, इनकी इंटू करो 7 21 और गुणा 13 और 21 की इंटू करो, यही आएगा। लेकिन जोड़ने पर भी तो या घटाने पर भी तो ये आना चाहिए,
ये नहीं आ रहा है। अच्छा एक और तरीके से अगर हो सकता था तो ये हो सकता था, कह सकते 91। अब 91 माइनस 3 करेंगे तब भी तो 32 नहीं आएगा। गुणा करने पे तो आ रहा है, लेकिन गुणा करने की वो फंडा होना चाहिए इससे ये आए, जोड़ने या घटाने पर। सही है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी लगा देंगे। हाँ ये हम थे यहाँ पर बटे 2a। ए कितना था बनता है 2 से गुणा हो गई, एक की 2 ही हो गया। अब रहा हमारे पास ये -32 प्लस माइनस, अब इसे रूट से बाहर निकालना है। तो ये है कितना, तो ये चेक करना पड़ेगा कितना है ये। ध्यान से देखो 4 और 2 8, 2 और 9 11, क्या ये लगा 1, तो 0 प्लस 1 1, 1 और 1 2, 2118। अब चेक करना है 2118 किसका स्क्वायर है, रूट से तभी बाहर निकल सकता है। तो 2118 चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब दो रास्ते होते हैं, एक होता है पुराना 8th क्लास वाला मेथड कि पीछे से 2 रो की पेयर बनाकर लाओ। एक दूसरा रास्ता होता है वो शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन उसमें क्लियर होना चाहिए कि किसके नजदीक आ रहा है तब निकलता है। तो किसके नजदीक आ रहा है ये चेक करना पड़ेगा। तो लगभग 25 ऐसे ही चेक कर लेते हैं। ये आएगा लगभग हम ले रहे हैं 4 ले लेते हैं, 4 से चला जाएगा। नहीं 4 लेंगे, वो हम लेते हैं जिसके नजदीक हो और गुणा करने पर वही आए। 4 चौक 16, तो उसकी कम से कम आ रहा है 5 लोग 25 बाहर निकल जाएगा। जो अंक लेते हैं वही आना चाहिए। 4 चौक 16 माइनस करेंगे कितना आएगा 5। अगला वाला उतर जाएगा यहाँ पर, इसका दोगुना लिखेंगे 4 का दोगुना 8। अब कुछ ऐसा लगाओ इससे यहाँ तक पहुंचे, लगभग मैं लगा दे रही हूँ 4। हाँ आपने गलत जोड़ दिया, 4 और 6 हो जाएगा, ये 4 और 2 कहाँ पर भैया वहाँ आपने जोड़ा था निकाला ये। हाँ 4 और 2 216, 4 और 2 21 और 16। 1 मिनट में 4 और 2 6 आएगा। हाँ 21 से 16 आएगा। से 16 है। अब 516, 4 चौक 16, हाँ सही है। 44 का स्क्वायर है ये, देखो 4 चौक 16, 4 अट्ठे नहीं इसका नहीं है, 16 और 1 4 अट्ठे 32 और 33 नहीं इसका नहीं है, 44 का नहीं है, ये और ऊपर जाएगा। लगभग हम ले रहे हैं 6 6 6 36, वहां से लगा 3 6 6 48 और 3 51, ये है 46 का स्क्वायर। कितने का है 46। 46 का स्क्वायर रखेंगे रूट के अंदर, ये हो गया 46 रूट के अंदर। स्क्वायर जब होता है उससे बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में आता है। ये 46 का स्क्वायर हो गया 13 3 39, हाँ हो जाएगा सही है। ये कितना आएगा रूट से बाहर निकालेंगे, ये आएगा प्लस माइनस का 46 बटे 2, ये आ गया। और यहाँ पर अब 2 रास्ते होते हैं, जब ये मान निकलता है भराचार्य से तो इसके 2 रूल्स होते हैं। कौन कौन से, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। तो मैं एक बार लूंगा प्लस का, पॉजिटिव लेने पर। जब प्लस का लेते हैं तो x बराबर देखो एक बार लेंगे सिर्फ प्लस प्लस लेंगे तो आगे वाला तो माइनस रहेगा, बीच वाले से फर्क होता है। तो प्लस लिया है ये आएगा अपना। सॉल्व करो 46 माइनस 32, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 3 गया 1 बचेगा। 14/2 भाग करेंगे कितना आएगा 7। तो जो रोहन है कितने साल का है 7 साल। अब एक लेते हैं निगेटिव, निगेटिव भी दिखाना होता है। निगेटिव लेने पर जब निगेटिव लेंगे तो एक्स अराउंड ये प्लस की जगह क्या आएगा यहाँ पर, ये तो आगे वाला तो साइन नहीं बदलेगा, साइन बदलता है रूट के बाद वाला। तो ये हो जाएगा माइनस का 46/2। तो ये सेम साइन है, माइनस में आएगा और आंसर भी माइनस में आएगा। इसे जोड़ोगे तो एज किसी की माइनस में नहीं होती है, इसलिए ये अमान्य हो जाएगा। लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाना है। 46 और 2 कितना हो गया
6 और 2 8 और ये हो गया आपका 4 और 3 7 माइनस का 78/3 इसको आधा कर देंगे 3 नहीं 2 है 2 से भाग कर देना कितना आएगा माइनस का 2 3 6 और 2 नहीं 18 39 साल। लेकिन क्या है ये अमान्य, क्यों लिख देना एज माइनस में नहीं होती है इसलिए ये अमान्य है। हाँ तुम ये